नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कारण है व्यस्तता रही, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया। छोटा सा वीडियो होगा जो स्पेशली अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से, अगर आप ज्योग्राफी से स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। अगले 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा चट्टानों का सोपड़ा जो है साफ होने वाला है और निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। सबसे पहले अगर चट्टानों की बात करिएगा, चट्टानें क्या है? अगर एक लाइन में डिफाइन करने के लिए कहा जाए, चट्टान धरातल पे पाई जाने वाली वह समस्त पदार्थ जो चाहे कठोर हो और चाहे मुलायम हो, यदि वह धातु नहीं है तो उसको आप क्या रखते हैं? चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। तो धरातल पे पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, चाहे वह धातु हो, धातु को छोड़कर चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम हो, सब के सब आपके क्या होंगे? वह चट्टान होंगे। चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और 3 चट्टानें कौन कौन सी होती हैं प्राय आप लोग पढ़ते आए हैं। एक आपकी होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरा आपकी है अवसादी चट्टानें और तीसरा आपका होता है कायांतरित अथवा कह लीजिएगा रूपांतरित चट्टानें। तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण की विधि के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। क्या है इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए आग्नेय चट्टान की बात करिएगा, आग्नेय चट्टान कहिए या इसी को आप कहते हैं इग्निस रॉक्स, है ना। अंग्रेजी में इसी को आप क्या कहते हैं? इग्निस रॉक्स कहते हैं। कैसे इनका निर्माण होता है? तो जो ज्वालामुखी क्रिया में जो पदार्थ आपका निकलता है, चट्टानों का पिघला स्वरूप, जिसे आप क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप जो अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले इनको जो है प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इन चट्टानों में जो परतें होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं और साथ ही साथ इसमें जीवाश्म का भी अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, प्राथमिक चट्टानों के रूप में फेमस यह चट्टानें जिनका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने के पश्चात हुआ है, अग्नेय चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। और इस अग्नेय चट्टान के भी 2 भाग होंगे। एक तो आपका होता है अंतर्भेदी, है ना, अंतर्भेदी अग्नि चट्टान, और एक आपका होता है बहिर्भेदी अग्नि चट्टान। जब मैग्मा धरातल के अंदर ही यानी पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है, तो ऐसे जितने भी आपकी चट्टानें बनती, इसको आप क्या कहते हैं? अंतर्भेदी अग्नि चट्टान कहते हैं, है ना। अंतर्भेदी में भी 2 कंडीशन होगी। एक आपका होगा पाताली अग्नि चट्टान, जो कि धरातल के अंदर काफी नीचे, काफी गहराई में इनका निर्माण होता है ना। पाताली अग्नि चट्टानें। और एक आपका होता है मध्यवर्ती अग्नि चट्टान, है ना। पाताली अग्नि चट्टान क्या होगी? काफी गहराई में इनका निर्माण होता है और इसमें चूंकि ठंडा होने की दर काफी धीमी होती है और यही कारण है कि यहाँ पर जो चट्टानों के रवे होते हैं ना, मोटे मोटे दाने आपके पाए जाते हैं, पूछा जाता है। पाताली अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, है ना। सबसे अच्छा उदाहरण जो पाताली अग्नि चट्टान का आपका होगा वह ग्रेनाइट है, जिसका निर्माण धरातल के अंदर काफी गहराई में होता है। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मध्यवर्ती की अगर बात करिएगा, पाताल से थोड़ा सा ऊपर, है ना, मध्यवर्ती अग्नि चट्टान जब ज्वालामुखी क्रिया में क्रेटर और पाताल के मध्य में जो हिस्सा है उसमें जब आपका मैग्मा जमता है, तो उस कंडीशन में जो आपके चट्टानों का निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अग्नि चट्टानें कहते हैं। पाताली अग्नि चट्टान काफी गहराई में होंगी अपेक्षाकृत मध्यवर्ती अग्नि चट्टान के, है ना। पाताली अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। और वही अगर बात करिएगा जो मध्यवर्ती आपकी अग्नि चट्टानें हैं, उसके 3-4 प्रकार मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एक तो आपका होता है डाइक, दूसरा आपका सिल है, लैकोलिथ, सैकोलिथ और बैथुलिथ। ये 5 प्रकार हैं जो कि मध्यवर्ती अग्नि चट्टानों के उदाहरण हैं। सब में मैग्मा जमता है और मैग्मा के जमने का जो आकार होता है उसके आधार पर जो है इसका नामकरण किया गया है। फिर से समझिएगा, अग्नि चट्टान के 2 स्वरूप हमने बताए हैं। एक तो आपका होता है अंतर्भेदी और दूसरा आपका होता है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी के भी 2 भाग है। एक तो आपका पाताली अग्नि चट्टान है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका ग्रेनाइट होगा। और वही अगर मध्यवर्ती अग्नि चट्टान की बात करिएगा तो 5 इसके उदाहरण हैं: डाइक, सिल, लैकोलिथ, सैकोलिथ और आपका बैथुलिथ, है ना। अजीबोगरीब नाम है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब का सब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। जब
धरातल के अंदर मैग्मा आपका जो है वह लंबवत रूप में जमता है। जब मैग्मा के जमने का जो आकार होगा वह वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, तो इस प्रकार से निर्मित संरचना को आप क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। मैग्मा से ही निर्मित है, लेकिन आकार कैसा होगा? लंबवत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब यही मैग्मा क्षैतिज जमता है, मैग्मा जब क्षैतिज जमेगा तो ये संरचना आपकी जो है सिल के रूप में जानी जाएगी। लंबवत आकार के रूप में जमेगा, डाइक कहा जाएगा। क्षैतिज अवस्था में जमेगा तो इसको आप क्या कहेंगे? सिल कहेंगे। लैकोलिथ, लैकोलिथ की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है उत्तल होती है, उत्तल है ना, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना, ये आपका लैकोलिथ है। फैकोलिथ, फैकोलिथ की संरचना कैसे होगी? लहरनुमा, जिगजैग मोशन में। फैकोलिथ कैसे? जैसे ऐसे याद करिएगा, जैसे किसी हम शांत जल में ना जब पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, जब शांत जल में कोई गिट्टी फेंकते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। तो लैकोलिथ सॉरी फैकोलिथ क्या है? फेंकने का मतलब क्या है? फेंकने से। फैको का मतलब क्या है? फेंकने से है। और पत्थर फेंकने से क्या होगा? लहर उत्पन्न होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? लहर के सदृश, है ना। डाइक लंबवत संरचना, सिल जो है क्षैतिज संरचना, लैकोलिथ की जो है उत्तल नुमा संरचना होगी, उत्तल लेंस के समान। और वही अगर बात करिएगा फैकोलिथ लहरनुमा संरचना बताइएगा। और अगर बैथोलिथ की बात करिएगा, जब आपका मैग्मा जो है वह गुंबद के समान जमता है ना, मस्जिद का गुंबद होता है, गुंबद के समान जमेगा, गुंबद के आकार का, तो वो संरचना को आप क्या कहते हैं? बैथोलिथ आप कहते हैं, है ना। संरचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये पांचों, चाहे डाइक हो, चाहे सिल हो, चाहे बैथोलिथ हो, चाहे फैकोलिथ हो, और चाहे आपका बैथोलिथ होगा, यह सब के सब किसके उदाहरण है? मध्यवर्ती अग्नि चट्टान के उदाहरण है ना। एक तो पार्ट आपका हो गया। एक आपका था बहिर्भेदी। बहिर्भेदी अग्नि चट्टान की बात करिएगा, जब ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा धरातल पर बिखरता है और ठंडा होता है, तब भी एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? बेसाल्ट। बहिर्भेदी का सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या होगा? बेसाल्ट चट्टानें होंगी। और इसी बेसाल्ट चट्टानों के विघटन के परिणाम स्वरूप जो है निर्माण होता है काली मिट्टी का। और काली मिट्टी के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी कहते हैं। सबकी सब विशेषता मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है ना। तो बेसाल्ट हो, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे आपकी ये 5 संरचनाएं हो, सब की सब किसके उदाहरण है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होने जा रहा है? अग्नि चट्टानों का, है ना। एक हिस्सा हो गया। अवसादी चट्टान, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण परतों के संयोग से होता है। अपर्दन क्रिया चलती है, नदियां बहती हैं, नदियां अपने साथ क्या करती है? मिट्टी को काटती है, पत्थर को काटती है, और वो कहीं ना कहीं जाकर उसको क्या करती है? निक्षेपित करती है, उसको निक्षेपित करती है, उनका जमाव करती है, परिणाम स्वरूप चट्टानों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से निर्मित जो आपकी संरचनाएं होंगी उसको आप क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। या इसी अवसादी चट्टान को आप एक और नाम देते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? परतदार। परतदार चट्टानों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अपर्दन के कारक के परिणाम स्वरूप जो आपका निक्षेपण होता है उसके इनका इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। सबसे अच्छा उदाहरण अगर बात करिएगा, बालू का पत्थर, है ना। बालू का पत्थर जब नदियां बहती हैं, बालू अपने साथ प्रवाहित करती हैं और कहीं जाके उसको मैदानी क्षेत्र में निक्षेपित कर देती हैं, ऊंचे टीले का निर्माण हो जाता है ना। उसको आपने क्या कहा है? अवसादी चट्टान। या वायु द्वारा जो हवाएं प्रवाहित होती हैं वह भी मिट्टी का अपर्दन करती हैं, उड़ा के एक स्थान दूसरे स्थान पर निक्षेपित करती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका इसका निर्माण होता है। लोयस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लोयस आप याद रखिएगा, लोयस और बालू का पत्थर जो है आपके अवसादी चट्टान के सबसे अच्छे उदाहरण होंगे। चूना पत्थर भी इसका एक उदाहरण है ना। चलिए, रूपांतरित चट्टान कहिएगा या कायांतरित चट्टान कहिएगा, या इसी को आप कहते हैं मेटामार्फिक रॉक्स, है ना। ऐसी चट्टानें जो अत्यधिक ताप और दाब की उपस्थिति के कारण जो है अपने मूल स्वरूप से क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी चट्टानें जो अत्यधिक ताप और दबाव की स्थिति में अपना मूल स्वरूप को त्याग करके एक नए स्वरूप को ग्रहण कर लेती हैं, ऐसी चट्टानों को ही आप क्या कहते हैं? मेटामार्फिक रॉक्स कहते हैं। यानी
कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और मूल रूप से ये देखा जाता है कि यह कायांतरित चट्टान आपकी क्या होगी, या तो अग्नेय चट्टानों का कन्वर्जन होगी या फिर अवसादी चट्टानों का कन्वर्जन होगी, रूपांतरण होगी। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वह इस तालिका से पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक कंफर्म याद रखिएगा, है ना, चट्टान और उसका कन्वर्जन, मतलब यह चट्टान किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, रूपांतरित हो रही है, यहां से प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इधर मूल चट्टान दी गई है और इधर आपका जो है उसका परिवर्तित स्वरूप दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी चट्टान से प्रश्न बनता है तो वो आपका यही तालिका फॉलो करता है। मैक्सिमम मैंने देखा है, पिछले 10 साल का पेपर आप उठाइएगा, कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है ना। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, अग्नि है, पाताली अग्नि चट्टान का उदाहरण है। और ग्रेनाइट अत्यधिक ताप और दाब की स्थिति में अपने मूल स्वरूप को त्याग देती है और किसमें कन्वर्ट होती है, किसमें रूपांतरित होती है, बता दीजिएगा, नीस में, है ना। ग्रेनाइट का कन्वर्जन आपका नीस में होता है। वही अगर बेसाल्ट की बात करिएगा, बेसाल्ट यह भी एक अग्नि चट्टान का उदाहरण है, बहिर्भेदी है ना। और बेसाल्ट का कन्वर्जन किसमें होता है, एम्फीबोलाइट और सिस्ट में। तो ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट हो गया। ग्रेनाइट का एग्जाम में पूछा गया कई बार, ग्रेनाइट को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसका कन्वर्जन किसमें होता है, नीस में आपका होगा, है ना, पहली चीज। इसके बाद सैल कन्वर्ट होती है किसमें, सैल क्या है, एक अवसादी चट्टान है। सैल हो गया, बलुआ पत्थर हो गया और चूना पत्थर, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है ना। ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसे हैं, अग्नेय चट्टान। सैल, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये तीनों कैसे हैं, अवसादी चट्टानें हैं। सैल का जो कन्वर्जन होता है किसमें होता है, स्लेट में होता है। बलुआ पत्थर इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, बलुआ पत्थर आपसे पूछा गया है। और चूना पत्थर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बलुआ पत्थर किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्टजाइट में, बता दीजिएगा। और चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट होता है, संगमरमर में, बता दीजिएगा। मतलब चाहे नीस हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे क्वार्टजाइट हो, चाहे आपका संगमरमर हो, यह आपके किसके उदाहरण है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण होंगे। किससे कन्वर्ट होते हैं, वह चट्टान का नाम आपसे पूछा जाता है। इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्रॉपर इसका नोट तैयार करिएगा। स्पेशली यदि आप LT ग्रेड, यूपी TGT या फिर यूपी PGT के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राय यह भी देखा गया है कि चट्टानों से जो प्रश्न आपके जो है, जो यूपी पुलिस हो गया, चाहे लेखपाल हो गया, जो आप लोअर ग्रेड की परीक्षाएं देती हैं, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोनों ही के लिए उपयोगी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।